Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought the third level for you for the students of class 12, third level. And this chapter has been written by Jack Finney. जैक फिने के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड यू विल गेट entertained by it. Okay, let me begin now. The third level by Jack Finney. The presidents of New York Central, the New York, New Haven, Hartford Railways testify to the fact that there are only two levels, but the narrator claims that there are three levels at the Grand Central Station. इससे पहले लेसन हम शुरू करें, मैं आपको एक थोड़ी सी समरी बता देता हूं. एक मेन कैरेक्टर के बारे में, जो चार्ली इसमें मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में लेट मी टेल यू समथिंग. चार्ली इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के वो प्रोटैगोनिस्ट हैं, उन्हीं के बारे में कहानी चलती है. और चार्ली क्लेम करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क शहर का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जैसा कि इस लेसन में बताया गया है. तो कहता है कि उसने थर्ड लेवल को देखा है, जबकि रिकॉर्ड्स ये बताते हैं, जो स्टार्ट में आपने देखे कि इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक देयर आर ओनली टू लेवल्स. रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन, ऑल दिस शो दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेवल का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म. कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो ही प्लेटफॉर्म है, ऊपर नीचे आप मान लीजिए इनको. ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है. तो चार्ली कहता है कि उसने थर्ड लेवल को भी देखा है, जहां पे ट्रेन आती जाती हैं और किसी भी डेस्टिनेशन के लिए आप ट्रेन वहां से कैच कर सकते हो. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी की यही बैकग्राउंड है. और जैसे ही उसने अपने फ्रेंड सैम वेनर से बात करी कि उसे थर्ड लेवल नजर आया है उस पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो उसने उसकी बात नहीं मानी और कहता है कि दिस इज योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होती क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको. आगे पढ़ते हैं. द नरेटर सेज दैट ही टॉक टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल. नरेटर चार्ली कहते हैं कि उसने अपने मित्र मनोचिकित्सक से बात करी कि थर्ड लेवल उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मिला. He only said that it was a waking dream wish fulfillment. ये wish fulfillment है आपकी. अब होती क्या है, what is a waking dream wish fulfillment, ये बता रहा हूँ. His friend explained the reason that the narrator was unhappy in the sense that the modern world is full of इनसिक्योरिटीज. उसका फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटीज हैं, असुरक्षा की भावना है, फियर है, वॉर है, वरी है और बहुत सी समस्याएं हैं. चार्ली बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाला इंसान है जिसने दो विश्व युद्ध झेले हैं. 1914 में हुआ और फिर 1934 में विश्व युद्ध के जो दुष्परिणाम है विश्व ने झेले थे. तो कुछ डर भय घर कर जाते हैं इंसान के दिमाग में, इनसिक्योरिटीज होती है, असुरक्षा की भावना होती है कि कब क्या हो जाए, और जॉब की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है. तो इन दैट सिचुएशन वन थिंक्स ऑफ स्लीपिंग इनटू ए वर्ल्ड वेयर वन कैन फाइंड सोलेस एंड पीस ऑफ माइंड. तो ऐसे में इंसान क्या करता है, एस्केप करता है, ऐसी इमेजिनेशन के थ्रू ऐसी दुनिया में राहत लेता है जहां उसे चैन मिले, मन की शांति मिले. द नरेटर्स फ्रेंड आल्सो थिंक्स दैट चार्लीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स वाज आल्सो द डोमिनेंट रीजन फॉर हिज एस्केप. चार्ली का मित्र ये भी कहता है कि तुम्हारी जो ये हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, कहीं ना कहीं इसका भी योगदान रहा है तुम्हें वर्ल्ड ऑफ एस्केप में ले जाने के लिए. दस द थर्ड लेवल इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन. कंक्लूजन ये निकलता है, उसके दोस्त भी, उसकी पत्नी भी वहीं बैठी थी चार्ली की जब ये बात चल रही थी सैम वेनर के साथ. तो उसका मित्र यही कहता है कि दिस इज ऑल ड्यू टू योर स्टैम्प कलेक्टिंग एंड सम स्टेसिस. यू मस्ट हैव once had a wish
और शायद कोई विश रही होगी तुम्हारी कभी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से अमेरिका के किसी भी हिस्से में कोई जाना चाहे तो ट्रेन के माध्यम से जा सके। सभी ट्रेन वहां से चलने वाली होनी चाहिए। The narrator doesn't feel convinced and says that his grandfather also did stamp collecting and he never required escape from reality. The narrator बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है उसके ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे परंतु वो तो कभी एस्केप नहीं किया उन्होंने। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी स्टैम्प कलेक्टिंग की है। He never escaped into the world of dreams. His friend counters his point. अब उसका फ्रेंड सैम वेनर काउंटर करता है इस पॉइंट को, कहता है कि वो जमाना बड़ा सहज था, बड़ा सिंपल था, लोगों के पास इतनी ख्वाहिशें नहीं थी, इतनी इच्छाएं नहीं थी। लाइफ वॉज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एज द मॉडर्न मैन इज फेसिंग टुडे। जैसे आज के युग में मॉडर्न मैन उसको फेस कर रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस and peaceful in those days. After that, the narrator starts telling his friend about his experience that he had at the Grand Central Station. इसके बाद narrator अपने फ्रेंड को भी या हमें भी अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि किस तरीके से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा था। क्लियर? He says that it was summer night. कहता है कि समर नाइट थी when he worked far late in his office. ऑफिस में देर तक काम करने की वजह से वो लेट हो गया। So he decided to catch a train to reach home faster than a bus. बस में देर लगनी थी तो ट्रेन को कैच करने के लिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। He proceeds to explain something more about himself. यहाँ पे नरेटर हमें अपने बारे में बताते हैं कि he is a man of 31 years और he was wearing tan gabardine suit and a hat with a fancy band. tan gabardine का एक सूट पहना हुआ था, गर्म कपड़ा होता है ये, और हैट में उसने कोई फैंसी बैंड भी लगा रखा था। The narrator admits that he was aware that he didn't want to escape from anything. नरेटर ये भी कहते हैं यहाँ पे कि वो एस्केप नहीं करना चाह रहे थे, वो जल्दी अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो बेताब थे। He just wanted to reach home to meet his wife Louisa. उसकी पत्नी का नाम भी लुइसा था। He turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. अब वो चलते चलते वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, गली का नाम होगा ये, तो कहाँ मुड़ जाते हैं? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ते हैं। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू रीच द फर्स्ट लेवल। इसका मतलब नीचे की तरफ ये स्टेप्स आए, ये ऐसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ गए फर्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। वेयर पीपल बोर्ड ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। फर्स्ट लेवल से यहाँ ट्रेन आती हैं 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन आती है। आफ्टर दैट चार्ली वॉक डाउन टू द सेकंड लेवल। फिर नीचे की तरफ फिर गए, वो सेकंड लेवल पे पहुंचे। यहाँ ट्रेन सबर्बन ट्रेन चलती हैं जो देहात में भी जाती होंगी। नेक्स्ट ही वॉकड इनटू एन आर्च डोर, और यहाँ से कोई आर्च नुमा कोई डोर मिला उसे, उसमें एंटर किया चार्ली ने। द सबवे एंड आफ्टर दैट ही गॉट लॉस्ट। इसके बाद वो खो गए। यहाँ तक एक कहानी उन्होंने सुनाई। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर सेज दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ टाइम he had been in and out of the Grand Central Station, but every time he happened to come across new doorways and stairs and corridor. कहते हैं कि सैकड़ों बार उनका तजुर्बा रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गए, निकले, बाहर आए और अंदर गए, परंतु इतना तो जरूर है कि कई बार उसको नए नए डोरवे दिखाई देते हैं, नई नई स्टेयर्स उसको दिखाई देती हैं, कॉरिडोर्स उसको दिखाई देते हैं। He says that once he entered a tunnel. कहते हैं कि एक बार वो एक टनल में प्रवेश कर गए, 1 mile long, 1 मील लंबी टनल में प्रवेश कर गए, आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और वो कहाँ खुली? रूजवेल्ट होटल में जाके खुली। अनदर टाइम, एक और बार, he happened to come out in an office building on 46th Street. वो एक ऑफिस बिल्डिंग में 46th Street में प्रवेश पा गए। That was 3 blocks away from there. और वो बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स दूर थी, वहां से 3 बिल्डिंग दूर थी। The narrator continues saying that sometimes he thinks that Grand Central Station is growing like a tree that has roots. अब वो कहना चाहते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है
ये एक वृक्ष की तरह उगा हुआ है, जैसे कोई वृक्ष होता है, ये वृक्ष है और ऊपर ये ब्रांचेज वगैरह हैं और नीचे जड़ें उसकी फैली हुई हैं, कोई कहीं निकलती है कोई कहीं निकलती है। तो इस तरीके से अगर लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नीचे नीचे दूर दूर तक फैला हुआ है और कहीं से कहीं इंसान पहुंच जाता है। इन चीजों का, गुफाओं का, टनल्स का किसी को भी नहीं पता। Narrator continues saying that sometimes he thinks that Grand Central Station is growing like a tree that has roots spread to nearby places. He compares new corridors and staircases to the roots of a tree. जैसे रूट्स होती हैं ट्री की, इधर उधर फैली होती है, तो कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस को वो रूट्स की तरह मानता है। One more fantastic thing about Grand Central Station he reveals is that there is a long tunnel about which probably no one knows. एक खास बात और बताता है, fantastic thing he reveals about the Grand Central Station is that there is a long tunnel on the third level, और लोगों को इसके बारे में नहीं पता। It's under the city and it may lead one to Times Square, और शहर के नीचे नीचे है वो, और ये टाइम स्क्वायर पे पहुंच सकती है और सेंट्रल पार्क तक भी पहुंच सकती है। Here the narrator reveals one fact that he never told that to his psychiatrist friend that Grand Central Station has an exist, और ये बात वो यहाँ हमें बताता है, पाठकों को बता रहे हैं वो नरेटर की अपने फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक एग्जिट पॉइंट भी है जहां से आदमी बाहर निकल जाता है, अ वे टू एस्केप फॉर पीपल, और ये एस्केप का एक रास्ता है लोगों के लिए। It may be possible that the narrator must have happened to enter the tunnel of escape, और यहाँ पे हमें लगता है कि नरेटर चार्ली ये इसी टनल ऑफ एस्केप में प्रवेश पा गए थे। The corridor in which the narrator was walking at present, जिस कॉरिडोर में अब नरेटर चल रहे थे इस वक्त, started angling in left side, अब वो लेफ्ट साइड में एंगल होना शुरू हो गया, मतलब मुड़ना शुरू हो गया, और नरेटर को पता था कि ही इज टेकिंग ए रॉन्ग डायरेक्शन, फिर भी वो चले जा रहे हैं। बट ही केप्ट ऑन मूविंग, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑल टुगेदर, इस टनल में एकदम सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बट समटाइम्स इट वाज ब्रोकन बाय द नरेटर्स ओन फुटस्टेप्स, कभी कभी उसे अपने ही पैरों के फुटस्टेप्स की आवाज आती थी, शूज की आवाज आती थी। He didn't come across even a single human being there, और वहां पे एक भी पुरुष या ह्यूमन बीइंग से उसका सामना नहीं हुआ। After some time, कुछ देर बाद, some noise could be heard, कुछ शोरगुल उसे सुनाई देने लगा, and it was clear that there was an open space, नरेटर को लगा उस गुफा से बाहर वो निकल रहा है और कुछ खुली जगह वहां मिलेगी। Now the tunnel took a steep टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अब एक स्टीप टर्न आया, एक बहुत तिरछा मोड़ आया लेफ्ट साइड पे। ही वॉक डाउन ऑन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और एक छोटी सी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आई, नीचे की तरफ वो जा रही थी। रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड लेवल पे कैसे उसने लोगों को अलग देखा, किस तरह से वो अलग था, सेकंड और फर्स्ट लेवल से बिल्कुल डिफरेंट था, नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा आज ही एक और नेक्स्ट स्ट्रीम आपके लिए लाऊं ताकि ये लेसन कंप्लीट हो जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मीट यू सून आफ्टर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, लेट मी एंड अप।